Welcome to yet another video. Firstly, I would like to apologize for the delay in videos कि मेरा पहले मंडे को आया था, संडे को आया था मेरा वो प्रॉमिस वाला वीडियो. उसके बाद काफ़ी डिले हो चुका है थर्सडे, सो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन. नो एक्सक्यूजेस, मेरी गलती है. I was too lazy to put on a new video, so yeah, I'm accountable for that. I'm sorry, I apologize. Second thing, इस वीडियो में मैं तुमको अपनी जर्नी बताऊंगा, अपनी स्टोरी बताऊंगा पिछले 4 महीने की. सो इफ यू वुड लाइक टू हियर इट देन यू कैन हियर इट. इफ यू डोंट वांट टू हियर इट देन तुमको इतनी बात बता के फिर तुम जा सकते हो कि आई डिड इट. मैं टॉप 100 में आ गया एंड मैं 18th आया अपने पूरे इंस्टीट्यूट, अपने पूरे कोचिंग क्लासेस के रैंक में मैं 18th आया. ओके, अब जिसको जाना है वो जा सकता है क्योंकि उसको प्रॉमिस की बात तो पता चल गई है. मैंने अपना प्रॉमिस निभा लिया है. आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड. मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ. सो इट्स प्रीटी कैजुअल, इट्स प्रीटी नॉर्मल फॉर मी कि मैंने जो बोला मैंने किया. सो इफ यू वांट टू लिसन फर्दर देन यू कैन लिसन, क्योंकि बहुत सही स्टोरी है एंड इट वुड बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर यू बिकॉज इट वाजंट इजी. एंड इफ यू डोंट वांट टू लिसन कि ये गंदा बच्चा है, लीव. लेट्स स्टार्ट. तो मैं जून के टाइम पे अपने क्लासेस के लिए पुणे गया था. फ्रॉम आई लिव इन औरंगाबाद. मैं पुणे गया था पढ़ने के लिए फॉर IIT JEE. सो व्हाट हैपेंड इज जून के फर्स्ट 1-2 वीक में मेरे को प्रॉब्लम्स थी कि एडजस्ट होने में एंड दैट होम सिकनेस वगैरह. जून के स्टार्टिंग में एंड मैं अपने आंट के घर पे रह रहा था. मैं हॉस्टल नहीं गया था डायरेक्ट, मैं अपने आंट के घर पे रह रहा था फॉर द फर्स्ट मंथ. थोड़ा एडजस्ट होने में, सराउंडिंग्स वगैरह, दैट ऑल. ठीक है, फर्स्ट मंथ में अपने आंट के घर पे रहता था. एक हफ्ता मैक्स मेरे को लगा सेटल होने में. उसके बाद आई वाज रेडी टू गो. अच्छा, इन बिटवीन इफ यू आर थिंकिंग कि मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ, इट्स अ हैलोवीन स्पेशल वीडियो. इवन दो 2 दिन बाद है बट इट्स अ हैलोवीन स्पेशल वीडियो. मजा आएगा, लाइक थोड़ी वाइब्स आएगी उनको, थोड़ा डिफरेंट कुछ ट्राई किया मैंने. राइट. सो मैं अपने आंट के घर पे गया था जून के टाइम पे. सो पहला वीक ही मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, देन इट वाज ऑल स्मूथ. ठीक है, इजी जा रहा था, मेरी पढ़ाई भी नॉर्मल चल रही. अब हमारे क्लासेस का कैसा है, 4 फेजेस में बटा हुआ है. फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, पूरे 2 साल का. तो फेज 1 में टीचर्स ने खुद ही बोल के रखा है तुम 2 घंटा पढ़ो, उसके आगे तुम क्या ही पढ़ोगे, कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, लेजिट. तो 2 ही घंटा पढ़ना था. सो इट वाज प्रीटी इजी फॉर मी. लेकिन जब मैं दूसरे बच्चों को देख रहा था, दे आर लाइक ग्राइंडिंग, वो पढ़े जा रहे हैं तो मेरे को लगता था यार मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि पढ़ने को उतना कुछ था ही नहीं. तो मैं क्या करता, नॉट माय फॉल्ट, रियली नॉट माय फॉल्ट, क्योंकि 2 ही घंटे का पढ़ाई है. दिस वाज द फर्स्ट थिंग. देन जून अपना नॉर्मल गया. देन जुलाई के टाइम पे मैं हॉस्टल शिफ्ट हुआ. उसके बाद से मेरा जो डिक्लाइन, मेरा जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, आई शो यू माय ग्राफ. दिस इज टाइम, दिस इज टाइम, दिस इज प्रोडक्टिविटी. ठीक है, नाउ आई टेल यू मंथ वाइज. ठीक है, नाउ दिस वाज दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. दिस इज व्हाट हैपेंड. जुलाई में मेरे साथ ये हुआ, अगस्त में मेरे साथ ये हुआ. जुलाई पूरा मेरा इतना बकवास, इतना गंदा गया. इट वाज द वर्स्ट डेज ऑफ माय लाइफ. मैं कभी एक्सपीरियंस करूंगा. और अब मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा तो तुमको समझने वाला है नहीं, क्योंकि 3 टाइप के लोग रहते हैं. एक जो कभी हॉस्टल गए ही नहीं, तो उनको कोई आइडिया नहीं है. दूसरा जो हॉस्टल गए लेकिन वो लोग एडजस्ट हो गए काफी जल्दी, उनको भी कोई आइडिया नहीं है. एक रहते हैं मेरे जैसे लोग जो नहीं कर सकते यार. किया मैंने 2-3-4 महीने कोशिश की थी, नहीं हुआ, इसलिए मैं वापस आया ऑनलाइन पे. व्हाट आई एम सेइंग इज जुलाई में मेरा पूरा गंदा गया. अब मैं तुम्हें क्यों ही बता रहा हूँ, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बिकॉज आई वाज इधर एकदम गड्ढे में. डाउनफॉल, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, सब हो रहा था. ठीक है, सो इसका बहुत बड़ा रीजन यही था कि मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गया था. नेवर बीन देयर, नेवर, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे याद भी नहीं करता. बट द थिंग इज ये हुआ तो मैंने ये 3 महीने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी. देन अक्टूबर को मैं फाइनली घर आ गया. लाइक मैंने मम्मी पापा को बोल दिया. मम्मी पापा ने भी, उनको पता था कि मैं 3 महीने से हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा ठीक. तो फिर मैं आ गया घर पे, नो बिग डील्स. तो अक्टूबर को मैं आ गया. देन अक्टूबर का फर्स्ट वीक मैंने सोचा कि अब तो अक्टूबर है, अब तो लगा देंगे भाई, अब तो इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, ये 3 महीने और आगे के 3 महीने एक साथ खत्म कर देंगे. पहले हफ्ते में बीमार हो गया. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस मंथ
4 महीने मैं नॉन स्टॉप बीमार हुआ, हर एक मंथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में कुछ हुआ है, समझ रहा है। 4 महीने कोई लगातार बीमार होता है क्या कभी? नहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फर्स्ट वीक तो मैं वैसे बीमार हो गया। अब मेरा जो वो था कि यार कुछ करके दिखाएंगे, आईआईटी जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, सब ड्रीम्स मर गए, सब। बिकॉज आई लुक्ड एट माय पास्ट एंड आई सॉ कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने कितना ही ट्राई किया, मैंने अपने लाइफ में जितना कुछ करने का ट्राई नहीं किया होगा, मैंने उसका 100 टाइम्स ज्यादा मैंने ट्राई किया था कि मैं ये 3 महीने सिक्योर कर पाऊं, मैं हैबिचुअल हो जाऊं चीजों से, लेकिन नहीं हुआ। बेस्ट। तो मेरे को लगने लगा कि नहीं भाई अभी तो हुआ ही नहीं, हम क्या ही करेंगे। ठीक है, अक्टूबर का फर्स्ट वीक आया, अक्टूबर के सेकेंड वीक के बाद से कुछ चेंजेस लाए मैंने लाइफ में, जो मैं तुमको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक सीक्रेट है। अगर तुमको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं वो भी बता सकता हूँ, बट वीडियो इतना बड़ा ना हो जाए कि तुम देखना ही छोड़ दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर तुमको जानना है तो नीचे कमेंट करना, मैं तुमको बता दूंगा एक नई वीडियो के साथ। एनीवेज, तो अक्टूबर के 2, 3 और चौथा वीक, ये 3 वीक्स में मैंने ऐसा पढ़ा है। और मैं सुबह नहीं पढ़ा हूँ, सुबह को मैं सपोज 7 बजे उठा, मैं 11 बजे जाके सो जाता हूँ 3-4 बजे तक। ठीक है, अब मेरे पापा को मम्मी बताती है कि आर्य तो पूरा दिन सोता रहता है वगैरह वगैरह, कि कुछ पढ़ता नहीं वगैरह, कैसे होगा इसका। मेरे पापा मेरी मम्मी को बोल रहे हैं कि तुमने इसको लाया वगैरह। ओके, दैट इज यूजुअल, तुम सबके घर में होता है, तुम सबको पता है ये वाला सीन, कि मम्मी ने पापा को बताया, पापा ने कुछ और ही सोचा और पापा ने तुमको कुछ बोला। ये तो सबके घर में होता है, तुम रिलेट कर पाओगे। तो मेरे को उससे भी सफर करना पड़ा, लेकिन मैं पढ़ता कब था? फुल नाइट। मैं सुबह की जगह रात में जागने लगा, सुबह सो गए, रात में जाग के पढ़ लिए, क्योंकि रात में मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाता हूँ। पर्सनली मैं रात में पढ़ना स्टार्ट किया। पहले 2 वीक्स में मैंने ऐसे निकाले, फिर थर्ड वीक आया, मतलब अक्टूबर का 4th वीक, मेरे पढ़ने का 3rd वीक, अक्टूबर का 4th वीक आया। उसके एंड में, मतलब उस संडे को मेरी एग्जाम थी, जो मैंने तुम लोगों को बताया, अक्टूबर 30 को, नहीं अक्टूबर 29 को, मे बी सम अक्टूबर 29 को, तो 29 वाज संडे, तो 27 की रात को मैं सपोज 5:30 to 8:30 तो मेरी ऑनलाइन क्लास ही रहती है, तो मैं 4 o'clock ही उठ गया था। 8:30 तक मेरी क्लास हो गई नॉर्मल, कोई बात नहीं। 8:30 के बाद से मैं नेक्स्ट डे के 8:30 तक पूरा जागा हुआ था। अब मैं क्या कर रहा था? मैं पढ़ रहा था। अब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इतने बच्चों ने मेरे को बोला कि मैंने जरूर एग्जाम में चीटिंग की होगी, मेरे आ ही नहीं सकते, मैंने तो 3 महीने कुछ पढ़ा ही नहीं था। इनफैक्ट टॉपर्स भी मेरे को बोल रहे हैं कि तू इधर आ ही नहीं सकता, तूने इधर, मतलब टॉपर्स के लिस्ट में, हमारे लिस्ट में तू आ ही नहीं सकता, तूने 3 महीने कुछ पढ़ा ही नहीं था, तेरे कैसे आएंगे? आई एम आर्य शर्मा, nothing is impossible for me, nothing. मैंने उनको बताया कि ये कैसे हुआ। विल पावर लगती है। अगर तुम चाहते हो मैं विल पावर पे भी एक वीडियो बनाऊं, कमेंट करो, मेरे को बताओ कि क्या चाहिए तुमको। आई एम फुल ऑफ आइडियाज, तुम्हें जो चाहिए मैं बता सकता हूँ। विल लगता है, बस करना है, कुछ दिखाना है दुनिया को। जो लोगों ने नीचे गिराया है उनको नीचे गिराना है, उनके ऊपर जाना है। ये जो नीचे इतना आ गए ना, इसको उल्टा साइड में लेके जाना है, जितना नीचे है ना उतना ऊपर जाना है, उससे ऊपर, उससे ज्यादा ऊपर जाना है। करने की ना चाह होनी चाहिए दिल के अंदर आग रहती है, एक अलग टाइप का इंसान हूं मैं, तुम लोगों को नहीं समझेगा, सिर्फ जो लोग मेरे जैसे उनको कहीं ना कहीं समझेगा। तुम लोग तो अभी स्टार्ट किए होगे, मेरे को कितना टाइम हो गया इस जर्नी पे। द बिगेस्ट फेलियर यू फेस tells you कि you have spent a long time in this journey. The biggest failure of my life. I have to overcome that. I did it. और मैं आ गया 18th अपने पूरे इंस्टीट्यूट में. That's what I was saying. So that was the video and I'll meet you next time sooner. अब मैं 3 दिन का गैप नहीं, अब मैं 2 दिन का गैप रखूंगा. Peace.